गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में हम लोग लोधी वंश तथा विजयनगर साम्राज्य से संबंधित एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल है, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो आगरा शहर की बात कर रहा है, किसने नींव डाली थी? तो सिकंदर लोधी, ऑप्शन डी हो गया। अगला सवाल है कि 2 नंबर, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? किस युद्ध में परास्त किया था? तो खातौली के युद्ध। खातौली का युद्ध आपका हुआ था कब? तो 1517 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलेंगे। 3 नंबर है कि दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? तो सिकंदर शाह, इब्राहिम लोधी या बहलोल लोधी? तो इब्राहिम लोधी सबसे पीछे होगा, तो इसमें आपका बी और सी है। तो ऑप्शन इसमें से देख लेंगे आगे कौन सा है, सिकंदर शाह, बहलोल खान लोधी या बहलोल खान लोधी आपका हो जाएगा। हाँ, बहलोल खान लोधी वाला होगा। चलिए, बहलोल खान लोधी, उसके बाद सिकंदर शाह, इसके बाद अंतिम में था इब्राहिम लोधी। अगला है 4 नंबर सवाल, देखिए, कह रहे निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? नीचे दिए गए। तो दिल्ली सल्तनत का जितने भी शासनकाल है उसका ट्रिक याद रखिएगा, क्या है? कुछ लोग को पता भी होगा, तो इसको याद रखिएगा। गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक है, अर्थात होता है गुल से हो गया आपका गुलाम वंश, इसका होता है क्या? गुलाम वंश। ठीक है, ये हो गया आपका गुलाम वंश। ये हो गया खिले से हो जाता है खिलजी वंश, जो हम लोग सब पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। और त से होता है आपका तुगलक वंश, आपका होता है तुगलक वंश। फिर सांस से होता है आपका, इससे होता है सैयद वंश। ठीक है, फिर इसका लो से हो जाता है अंतिम में क्या? लोधी वंश। ठीक है, तो सबसे अंतिम इसमें मिला लेंगे कौन कौन सा है, कालक्रम कह रहा है। तो खिलजी वंश, फिर हो गया लोधी वंश, फिर हो जाएगा सैयद वंश और फिर गुलाम वंश। तो इसमें देखिए सबसे पहले कौन था? गुलाम वंश था। ठीक है, गु से हो गया गुलाम। तो 4 नंबर आपका सवाल ऐसे ही दिख रहा है। तो ये हो जाएगा गुलाम, फिर आ जाएगा खिले तो खिलजी और सैयद, फिर अंतिम में लोधी। ठीक है, तो 4 3 2 1 सॉरी 4 गुल खिले अर्थात ग ख, तो आपका 4 1 3 2 ऑप्शन डी आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला सवाल है कि 5 नंबर कह रहा है निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? खिलजी, तुगलक, सैयद या लोधी? तो इसमें जो है अफगानी कौन थे? तो लोधी वंश के शासक। ठीक है, चलिए 5 का हो गया। अगला देखिए 6 नंबर, 6 कह रहा है निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो अन्न पे कर हटाने वाला कौन शासक था? सिकंदर लोधी। ठीक है, आपका ऑप्शन डी हो गया। 7 देखिए, निम्न में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो आप क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे तो देख रहे हैं कि आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोधी। तो इसका भी आपका क्या हो जाएगा? आगरा शहर बसाया था किसने? तो सिकंदर लोधी, ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, करें निम्न में से कौन गुलाम वंश का नहीं था? तो गुलाम वंश का कौन कौन था? बलबन, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सब गुलाम वंश के थे। आपका जो है इब्राहिम लोधी, वो लोधी वंश का है। ठीक है, तो आपका डी हो गया। 9 नंबर देखिए, निम्न में से किसे गुलरुखी उपनाम से जाना जाता है? ये VVI है। गुलरुखी किसको मिला था उपनाम? तो गुलरुखी के नाम से जाना जाता है आपका सिकंदर लोधी को। ठीक है, तो ये आपका लोधी वंश कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम लोग का आ रहा है विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य में अब हम लोग चलते हैं। अगला सवाल देखिए, विजयनगर का पहला सवाल कह रहे विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिन्हें बहमनियों से गोवा को छीना था। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, सबसे पहले हरिहर और बुक्का था। तो हरिहर द्वितीय ने जो था, ये जो गोवा छीनने की बात आ रहा है, तो गोवा को किसने छीना था? हरिहर द्वितीय ने। ठीक है, ऑप्शन आपका हो गया बी। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं कि विजयनगर
किस नदी के तट पर स्थित है? ये भी VVI सवाल है। किस नदी के तट पर है विजयनगर? तो आपका तुंगभद्रा नदी, ठीक है, तुंगभद्रा नदी के। अब कह रहे तालीकोटा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था तालीकोटा का युद्ध? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1526 ईस्वी में, ठीक है, तालीकोटा का युद्ध। और इसी समय हुआ था कौन सा? पानीपत का भी युद्ध आपका उसी टाइम हुआ था 1526 में, प्रथम युद्ध हुआ था उस समय पानीपत का। तो देखिए अगला आप 4 नंबर पे चलेंगे। 4 नंबर सवाल कर रहा है कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? किस नगर की स्थापना की थी कृष्णदेव राय में? इसमें है बारगल, नागलापुर, उदयगिरी और चंद्रगिरी। तो इसका कौन सा है? नागलापुर, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। तो अगला सवाल है 5 नंबर की विजयनगर राज्य की स्थापना की थी किसने? विजयनगर राज्य की स्थापना कौन की थी? तो देखिए विजयनगर की स्थापना करने वाले थे हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे। तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला है कि निम्न में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? अर्थात विजयनगर की राजधानी पूछ रहा है ये कि कहाँ थी? तो विजयनगर की राजधानी आपका कहाँ थी? हम्पी, ठीक है। ये भी बहुत बार आ चुका है, VVI है। चलिए अगला देखेंगे 7 नंबर। तो 7 नंबर आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, कुट फिर बताना है, कंबन, कुट्टन, ननक और टिक्कन। तो तेलुगु अनुवाद किस किसने किया था? आपको तेलुगु अनुवाद किया था ननयन और टिक्कन ने, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बनता है 3 और 4, तो आ जाएगा आपका C में, ठीक है। 7 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ननयन और टिक्कन। अब देखिए आ गया तालीकोटा का युद्ध। अभी हम लोगों ने पढ़ा तालीकोटा के युद्ध में, तालीकोटा का युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो पूछ रहा है कि तालीकोटा का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो तालीकोटा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकोंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच ये तालीकोटा का युद्ध हुआ था, ठीक है। ऑप्शन 8 का आपका C हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि निकोलो कोंटी जो है वो कौन था? तो निकोलो कोंटी आप सभी को पता है क्या था? इटली का एक यात्री था जो विजयनगर साम्राज्य में आकर यात्रा किया था, ठीक है। निकोलो कोंटी, कहीं कहीं कांटी भी मिलता है, निकालो कांटी भी मिलता है, कहीं की कोटी भी मिलता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए 10 नंबर का है, कथन पे विचार करना है और इसमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसको देखिए, कह रहा है नरसिंह शांतुल्व के संगम वंश के अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर तालुव वंश की आरंभ की थी। अगला कह रहा है कि वीर नरसिंह के अंतिम सालुव शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। अगला कह रहा है कि वीर नरसिंह के उत्तरावर्ती उसके अनुज कृष्णदेव राय थे। अगला कह रहा है कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उसके अर्ध भाई अच्युत्य देव राय थे। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन कौन सा सही है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन सा सही है। तो इसमें सभी के सभी जो है आपको इसमें आपको मिलेगा सही, सब सही बात है, चारों का चारों। तो अब आएंगे ऑप्शन पे, देखते हैं अगला में ऑप्शन स्लाइड पे है, चारों किस में है? हाँ, तो उपरोक्त कथनों में पूछ रहा है कौन कौन चारों का, देखिए 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 10 का सब चारों, डी ऑप्शन है। 11 कह रहा है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? अष्ट मंत्री, अष्ट महान सेनापति, अष्ट तेलुगु कवि या अष्ट परमा। देखिए तो ये आपको अष्ट दिग्गज जब मिलेगा, ये भी VVI है। अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे? पहला आता है तो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे अष्ट दिग्गज। अब ये पूछ रहा है कि अष्ट दिग्गज जो हैं वो क्या थे? माने मंत्री थे या कवि थे या परामर्शदाता थे या फिर सेनापति थे? तो वो क्या थे? तेलुगु कवि थे, 8 के 8 दिग्गज, ठीक है। अष्ट दिग्गज जहाँ ले गया।
अब आता है एक अष्टप्रधान। तो अष्टप्रधान आप कमेंट करके बताइएगा कि वो किसके दरबार में रहते थे अष्टप्रधान। अष्टदिग्गज जो थे कृष्णदेवराय के थे। अगला देखेंगे, निम्न में से किसने कृष्णा नदी के सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नगर की स्थापना की और उस देवता की प्रतिनिधि के रूप में अपने एक नए राज्य के शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी के दक्षिण तथा समस्त भूमि उस देवता की है। तो कृष्णा नदी के सहायक नदी पे कौन था स्थापना किया था? तो देखिए कौन सा स्थापना करने वाला था संस्थापक? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हरिहर प्रथम। ठीक है। अगला देखेंगे 13 नंबर सवाल कर रहा है, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे, अर्थात किसे लिखा हुआ है या किसके समकालीन थे बोल सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बाबर के समकालीन था। ठीक है। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? बाबर का। ये BBI है, बहुत बार आया हुआ ये भी क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए 14 नंबर कह रहा है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो चीन के सम्राट के पास में राजदूत भेजने वाला विजयनगर के शासक कौन था? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा बुक्का प्रथम। ठीक है। हरिहर और बुक्का जो थे, तो उसमें बुक्का ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। अगला चलेंगे तो कह रहा है कि प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं, वो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये आपका हम्पी में स्थित है, जो विजयनगर राज्य की राजधानी थी। ठीक है। हम्पी में स्थित है विजय विट्ठल मंदिर। चलिए 16 नंबर पे आते हैं। कह रहे हैं, जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो उस समय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे आपके वेंकट द्वितीय। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी या मुद्रा प्रणाली? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही भू राजस्व थी। ठीक है। वित्तीय व्यवस्था उस समय का भू राजस्व थी। अगला चलेंगे 18 नंबर। कह रहे कि अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन है? तो मदुरा विजय का जो किताब लिखा हुआ है उसमें पति का वर्णन की है कौन है? उसकी कावित्री हैं आपका गंगा देवी। ठीक है। गंगा देवी नहीं है, भारती गंगा देवी या ये है वर्दविका। ठीक है। वर्दविका भी नहीं है, शायद यही है, इसका नहीं होगा, यही गंगा देवी ही है। सही है, गंगा देवी ही है। थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट हो गया था, इसलिए गंगा देवी ही सही इसका जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो इसका हो जाएगा विजयनगर के शासक, इस पे विचार करना है कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। देख लीजिए यहाँ से भू राजस्व का आपको एक क्वेश्चन यहाँ मिला हुआ है। वित्तीय व्यवस्था इसका क्या था? भू राजस्व। तो भू राजस्व के बारे में पूछ रहा है कि भू राजस्व की दर नियत होती थी गुणवत्ता के आधार पे, या दूसरा का पूछ रहा है कि कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। आपको बताना है कि ए और दोनों में से कौन कौन सा सही है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है। दोनों के दोनों सही है। 20 नंबर है कि निम्न में से किसे आंध्र भोज की उपाधि दी गई? BBI सवाल है ये। आंध्र भोज की उपाधि किसे दी गई है? तो ये कृष्णदेव राय को। ठीक है। अगला सवाल देखिए, करें कि 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 में पानीपत का प्रथम युद्ध, खनवा का युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध या तालीकोटा का युद्ध? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका तालीकोटा का युद्ध। अभी आपने पढ़ा पीछे कि इसमें तालीकोटा का युद्ध में कौन कौन सा शामिल था। चलिए अगला सवाल देखिए, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के किस साहित्य को स्वर्ण युग कहा गया है? ठीक है। कोंकणी, मलयालम, तेलुगु या तमिल? तो किस भाषा को पूछ रहा है या किस साहित्य भाषा को स्वर्णिम युग कहा गया है?
तो इसमें तमिल और तेलुगु में कंफ्यूज मत होइएगा, ये VVI बहुत बार आया हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। इसको अच्छा से याद रखिएगा कि तमिल होता है या तेलुगु होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका तेलुगु। ठीक है, तेलुगु को विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेव राय के समय का इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, इसी में बहुत सारे किताबों की रचना हुई थी, जिसमें महाभारत वगैरह की अनुवाद भी तेलुगु में किया गया है, तो इसीलिए इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। 23 नंबर सवाल कह रहा है कि अब्दुल रजाक विजयनगर आया था, वह किसके राज्य काल में पूछ रहा आया था, मतलब कौन से शासक के काल में आया हुआ था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय या वीर विजय? तो अब्दुल रजाक किसके शासन काल में आए थे? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कृष्णदेव राय द्वितीय, देवराय द्वितीय। ठीक है, देवराय द्वितीय इसमें दिया हुआ है। और अंतिम सवाल है आपका, आज का अंतिम सवाल, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था। किस राजाओं ने दिया था वैदिक ग्रंथ के भाष्यकार सायण को? सायण को देने वाला साम्राज्य था आपका विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन सी है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल आपका रहेगा दिल्ली सल्तनत के प्रशासन और स्थापत्य कला रहेगा। ठीक है, कल का टॉपिक रहेगा दिल्ली सल्तनत जितना है, हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के सभी वंशों को लगभग कवर कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के जो प्रशासन था कैसा था, साहित्य था कैसा था, तो उसी के अंतर्गत हम लोग चलेंगे दिल्ली प्रशासन में। कल हमारा टॉपिक रहेगा दिल्ली सल्तनत का प्रशासन और उसका स्थापत्य कला। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में।